पता नहीं दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरे साथ या फिर मेरे बच्चों के साथ मेरे साथ गलत करके मुझे मारने की कोशिश करता है नशे के चक्कर में, और मुझे भगाने की कोशिश दिन रात लगातार जारी रखता है। मेरे बच्चों के नसीब में है क्या, 2 बेटी है, मुझे बेटा नहीं है। तो मेरे बच्चों के नसीब में क्या है, उनका भविष्य क्यों ख़राब कर रहा है, उन्हें भी नहीं समझता। हालांकि बहुत बदसलूकी करता है, उनसे भी बोलता है कि हराम की चुदियो, तुम मुझे मारोगी, तुम मुझे खा गई, रंडियो तुमने मैं खा लिया। ये भाषा करता है, वो बहुत बुरी बुरी गाली बकता है। मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ कि मेरे मुंह से भी निकलती है, और मैं बता रही हूँ, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा। पर ये ही नहीं है, बहुत बुरी बुरी गाली बकता है, चुदक्कू की, रांड की, बहुत बुरी बुरी गाली बक बक के मुझे यहाँ से ये सारे पाड़ रखे हैं। ये सब गले की नस, यहाँ से गुद्दी में दर्द हो रहा है, यहाँ सारी गुद्दी मेरी दुख रही है। हाथ लगाता है, ऐसे देता है हाथ को, यहाँ से सारे को इस तरह से नखून गाड़ता है। यहाँ पे, यहाँ देखो, ये नखून गड़े हुए हैं यहाँ। यहाँ देखिए, ये यहाँ पे अगर चमक रहा हो तो यहाँ पे नखून गड़े हुए हैं। ये बहुत पूरी बुरी तरह से जहाँ भी हाथ लगाता है ना, अंगूठे मुड़े हुए हैं, और यहाँ से इस तरह से हड्डी तोड़ता है, ऐसे तोड़ तोड़ के, गाड़ गाड़ के इस तरह से। और यहाँ एक चूड़ी थी हाथ में कंच की, तो यहाँ कंच बढ़ गया, यहाँ लील चमक रहा होगा आपको। यहाँ खून भी निकला था सुबह सुबह, आज मैंने सुबह के टाइम धो लिया है यहाँ पे। और कमर में गुट मारेगा, कभी दोनों हाथों से गुट सर में मारेगा, इस तरह से मारता है सर में गुट। अब मैं कब तक इतनी समाई करूँ, कब तक मैंने ही समाई करी है कि यही रहूँ। आखिर जाने से इसका तो नाश है ही, अपना भी नाश है। अपना नाश तो देखा जाएगा, अपना तो कितना ही नाश हो जाओ जाने से, पर ऐसे कलेश से तो मुक्ति पाना चाह रही हूँ ना मैं। कब तक ना चाहूँ, कब तक ना चाहूँ मैं। खाट में से उठने की, सो के सुबह को उठते नहीं है, टाइम से पहले ही चढ़ जाता है आके। थोड़े से दूध वाले आते हैं, कुछ लेने वाले आते हैं उधार, तो कुछ भैंस वाले देने आते हैं दूध। ये इसका काम है। 2-4 घरों से बाहर से आता है दूध, 4-5-6 घरों से। उसके लिए इसने एक नौकर लगा रखा है अपना। तो मेरे काम के लिए, घर के काम के लिए तो नौकर नहीं लगा रखा। मैं टाइम से पहले कपड़े धोती हूँ, टाइम से पहले मैं घर की सफाई करती हूँ, टाइम से पहले इसे खाने को भी देती हूँ। बच्चों को भी स्कूल भेजना, जब संगवाना धरना कितना रहता है आप सभी जानते हैं। और फिर जब बच्चे आते हैं, जब कितना संगवाना धरना रहता है। मेरी काया सारी दुखती है, मेरी गर्दन, ये नाड़ मेरी सारी दुख रही है। ऐसे कर करके गाड़ता है, इस तरह से नखून गाड़ गाड़ के मुझे बहुत प्रताड़ित कर रखा है इस आदमी ने। मेरा हस्बैंड है ये, मेरा आदमी है। क्या इतना बुरा आदमी हो सकता है। मैं बहुत समाई करती हूँ, मैं बहुत समाई करती हूँ। मैं औरत के अंदर जितनी समाई बताई गई है, उससे भी ज़्यादा मैंने समाई करके देख रखी है। मैंने बहुत बर्दाश्त कर रखी है इस आदमी की। पर यह आदमी कुछ ज़्यादा ही, इसका अत्याचार बढ़ता जा रहा है। मेरे मम्मी पापा नहीं है, 3 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो गए थे। दोनों बुजुर्ग थे मेरे बचपन से ही, मेरे माँ बाप। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे सब पता है। आगे को मेरे अब क्या करने से आगे को क्या होगा, ये भी मुझे पता है। इसलिए मैं कुछ नहीं करना चाहती। मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ मैं। जब सब कुछ टाइम से पहले हम कर रहे हैं, और काम का भी कोई दुख नहीं है, काम भी नहीं करना पड़ रहा उसे कुछ भी। एक दिन में 2 जोड़ी भी कपड़े लिकाड़ देता है, एक दिन में हर रोज़ एक जोड़ी लिकाड़ते ही हैं। मैं ही संगवाती फिरती हूँ। मैं अपना दायित्व समझी हूँ इसे, मैं अपनी अपनी समझी हूँ ये सब, कि मेरी ही जिम्मेदारी है। जब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ, मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहा है ये आदमी।
गला घोटता है, रंडी की कहता है, रांड की कहता है, सब तरह की गाली बकता है। इतनी बुरी गाली है कि मैं नहीं बता सकती, बहुत बुरी बुरी गाली है। ये तो सिंपल सी गाली है। लड़कियों को भी कहता है हराम की चुदियो, तुम खा गई मुझे, तुम मुझे मरवाओगी, तुम मुझे खाओगी, रंडियो तुम मुझे खा गई। ये कौन सी बात है, कितनी बुरी बात है। मैं बोलना चाह रही हूँ कि मेरी भी इसने जुबान गंदी कर दी। मुझे इस बात का भी बहुत दुख है और मुझे नफरत है इस आदमी से, इस बात को लेके कि ना ये गलत होता ना मैं कुछ गलत बोलती। देखिए, कोई भी इस तरह से करता है ना, वो सुखी नहीं रहने वाला। और कोई करता ही नहीं होगा इतना बुरा जितना बुरा ये आदमी करता है। ये आदमी नहीं है मेरा, और मुझे बोलता है कि तू मेरी घरवाली नहीं है, मैं तुझे घरवाली नहीं मानता। तेरे जैसी तो जन कितनी फिर है, तेरे जैसियों को मैं समझता नहीं हूँ। तेरे जैसी जन कितनी है, इस चीज की कोई कमी नहीं है। औरतों की कोई कमी नहीं है दुनिया में, कमी नहीं है। बाहर भीतर घूमता है, ज़्यादा दूर तो नहीं जाने का काम रहता रोज। बस ऐसे ही 3-4 किलोमीटर, सुबह को भी जाना, शाम को भी जाना आना, बस जाता है। टूटी सी गाड़ी ले रखी है, सेकंड हैंड ली थी, सेकंड हैंड से भी ज़्यादा पुरानी थी वो ली थी उसने। उसमें दूध के 1-2 कैन होते हैं, उसे धर के चला जाता है और उन्हें तार के 2-3 कैनों को उतार के आ जाता है। फिर कोई सरकारी कुछ और भी नहीं है, कोई खेती नहीं है, कोई और नौकरी नहीं है। बस एक छोटा सा यही काम है दूध का। उसके ऊपर पता नहीं कितना भर रहा है इस आदमी के दिमाग में, गोबर सा भर रखा है दिमाग में कि पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। और मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। और इस आदमी की है ना दुनिया मजाक लेती है, मोहल्ले पड़ोस के भी सब मजाक लेने वाले हैं। मजाक इतनी लेते हैं इसकी कि छपा पड़ा, और इसे बेइज्जत बदनाम करते हैं सबके सामने। मोहल्ले वाले भी इतनी मजाक लेते हैं, सारे में इसे छाप के धर रखा, सारे में कि ऐसे राड़ हो रही है, ऐसे लड़ाई हो रही है, घर में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा। नुकसान इतने करता है कि मोबाइल को फोड़ता है, घर के सामान तोड़ता है। मेरी शादी का सामान इसने एक नहीं छोड़ा, पहले से ही लड़ाई करता था किसी और से, बाहर बाहर किसी से, घर में आके लात मार मार के, गुट मार मार के चारों कुर्सी तोड़ दी, सेफ अलमारी तोड़ दी, ड्रेसिंग टेबल तोड़ दिया, सिलाई मशीन ही है जो मेरे माँ ने दी मेरी शादी में, सब सामान तोड़ दिए इसने, एक भी सामान नहीं छोड़ा। सेफ अलमारी का तो ऐसा मोड़ के धूरा वो कर रखा है कि अब देखोगे तो पता चलेगा कि कितना बुरा आदमी है। मैं कितनी समाई करती हूँ, मेरे मन में तो मेरे में भी आग लगे है कि अपनी शादी का सामान रखूँ, काफ़ी दिन तक रखा रहे, हर कोई यही सोचता है। जैसा भी है जो भी है, और कोई इसके हिसाब से कोई बुरा भी नहीं था। इसके कोई ज़मीन जायदाद भी नहीं है, कोई नौकरी भी नहीं है, ना प्राइवेट ना सरकारी, काम भी नहीं था उस टाइम पे। अब काम करने लगा है मेरी शादी के 3 साल बाद, मेरी शादी से 3 साल बाद काम करने लगा है दूध का। पता नहीं अपने आप पे मैं क्या समझता है कि मैं बहुत बड़ा धवल हूँ, मैं मार दूंगा कुछ भी ना होने का। मुझे बात बात में कहता है दोस्तों की लिकड़े से, भगे से, लिकड़े से, भगे से, भग जा, यहाँ मत रुक मत जी, तू मर जा, मर जा, पर यहाँ बोल मत, यहाँ चुप रह, मर जा, ऐसे चली जा, तू मर जा, कहाँ के तुझे मौत आ गई। बात बात में मुझे ऐसे बोलता है और बहुत गंदी गाली भग भग के बोलता है, बहुत ही गंदी गालियों का प्रयोग करके ये मुझे चोट जब पहुँचाता है। इससे मुझे इसके कर्म घने ही खराब लग रहे हैं कि इसके कर्म बहुत ही खराब है जो ये अपने कर्म बिगाड़ रहा है ये आदमी। इतने बुरे बुरे मेरे साथ इस आदमी ने सांग करे, एक भांग के ऊपर, एक शराब पीने के ऊपर, एक नशे के इंजेक्शन लगाने के ऊपर, नेवला कुबेर गुटके, ये सब बीड़ी भांग, इन चीज़ों को खाने पीने से अगर तेरी ज़िंदगी चल रही है तो फिर तो इन्हें क्यों नहीं खाता
जिस दिन मेरे हाथ तोड़ दिए इसने, मेरे हाथ तो मैं दर्द कर दिया। 6 महीने पहले भी ये हाथ मेरा तोड़ा था, आपको दिख रहा होगा यहाँ से थोड़ा ये सूजन है इसमें, यहाँ से नस पे नस चढ़ रही है यहाँ को। अभी 6 महीने पहले जब यहाँ मिस्त्री विस्त्री काम भी कर रहे थे, साल हो गई थी उन्हें, कभी आ रहे हैं कभी नहीं आ रहे। मिस्त्रियों को तो आप जानते ही हो, कोई से भी हो तो महीनों महीनों ऐसी करते हैं। तो यहाँ अगर किसी और से भी अली जली होती है ना, किसी और से भी राड़ होती है, कोई पैसे नहीं देता, मार लेता है, तो घर में अंत की काटता है। तो बताओ मैं क्या करूँ, क्यों बर्दाश्त करूँ मैं? मेरी गलती क्या है, मैं क्यों बर्दाश्त करूँ? गलती वो कर रहा है, उसे भरनी चाहिए ना, उसे कोई कुछ कहता नहीं क्योंकि मजाक लेने वाले हैं। मोहल्ले के गांव के इतनी मजाक लेते हैं कि इसे छापते तो हैं, इसे भड़काते तो हैं, पर आज तक किसी ने कोई नहीं कहने वाला। इस आदमी के मजाक लेते हैं और कहते हैं ऊपर से कि देख, एक दो बार नहीं, इसी कारण जब पुलिस को बता भी दी थी मैंने, 100 नंबर पे कॉल करी, जब ये रात को मेरी छाती पे चढ़ के बैठ गया था यहाँ पे, और घुटने दोनों धर के, यहाँ घुटने दोनों धर के, और एक हाथ से मुंह भींच रहा है, एक हाथ से नाड़ को भींच रहा है। और मुझे पता नहीं था कि मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी, या बच रही हूँ, अब मुझे पता ही नहीं कुछ भी। और जब बहुत देर के बाद सांस आया मुझे, तो दोनों बच्चे मेरे बैठ के रो रहे थे। इतना मुझे पता चला कि बच्चे तो आज हो गए थे घर से बेघर और माँ के बिना। ये लड़की वैसे है, लड़के तो अपने ज़िंदगी कोई ख़राब कर लेता है, कोई कमा के खा लेता है, उनके कर्मों पर निर्धारित होती है, पर लड़कियों का कुछ पता नहीं क्या होता है। इस आदमी को ये आदमी है या जानवर है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और मैं समझती हूँ अच्छे से, बहुत बुरा आदमी है, बहुत गलत करता है, ये बहुत बुरा आदमी है। मैंने जब से मेरी शादी हुई है, मुझे इतना पता है कि मैंने हमेशा बर्दाश्त करने की कोशिश करी है। मैंने समाई मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चोट के साथ जो गाली बकता है, चोट के साथ मुझे चोट पहुंचाता है, एक सांस में 50 गाली बोलता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे मुंह से भी कुछ निकलती है तो मुझे उस बात से भी नफरत होती है कि इस आदमी के कारण मेरे मुंह से कुछ निकलती है एक आध बार, कभी वापस भी, ये कुछ भी। मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी, मुझे ऐसा जीवन नहीं काटना है। ये लाइफ ख़राब है, ये लाइफ जीना, इसे जीना नहीं बोलते, इसे तो जीते जी मर जाना बोलते हैं। कि ना जिंदों में है ना मरों में है, इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता कोई भी, मैं भी नहीं चाहती। अब यहाँ पे नहीं है, अब वो 2 कैन दूध हुआ है, तो 2 कैन दूध, 2 नहीं है, 1.5 कैन दूध है, उसे लेके अब बाहर जा, 3 किलोमीटर यहीं पास में ही पड़े हैं, जंगल को पार करके बस यहाँ गया हुआ है, और कस्बा सा पड़ता है, तो वहीं दे के बस जहाँ इसकी मर्जी आती है वहाँ घूमता है, जहाँ इसका मन करता है वहाँ घूमता है। ये दोनों बेटी मुझे जब पैदा हुई थी तो इसने मेरी आँख फूड़वा के रख दी। पहले 20 दिन तक मुझे किसी ने यूँ नहीं देखा कि कहाँ पड़ी है, क्या हो रहा है, क्योंकि इनका बाप शराब पी के वहीं पड़ा था जहाँ दूध लेके जाता है, वहाँ पे ठेके हैं शराब वराब के, वहीं पड़ा रहा था। एक बार अपने आप ही बोल रहा था सारी दुनिया में छपा पड़ा ये आदमी, ऐसा नहीं है, बहुत नंगा आदमी है। आपको क्या समझ रहे हो कि मेरी गलती है? मैं बता रही हूँ, बताता हुआ हमेशा इंसान गलत लगता होगा, मुझे भी लगता था पहले, पर यह आदमी बहुत गलत है। वहीं पड़ा रहा था। तो बताओ, एक 2-3 साल 4-5 साल हुई शादी को, और वो उसके मन में क्या क्या बात रहती हैं। और बच्चा पैदा हुआ तो वो अस्पताल में, और उसे ब्याज पे पैसे लेके और छोड़ देता है किसी और को, जेठ को, सास को छोड़ देता है, अपने आप शराब पी के पड़ा है रास्ते में। बहुतों ने बताया है कि ट्रक के नीचे दब के मर जाता, कट के मर जाता। ऐसे की तो, ऐसे से तो हमारी मौत हो जाना, या ऐसे की हो जा या हमारी हो जा, कम से कम रात दिन के बिना बात की रानी बहन तो ना हो, घर में राड़ तो ना हो, ये कलेश से तो बच जावे बच्चे भी, और जो भी जैसी जिसकी ज़िंदगी है वो कटो या ना कटो तो भगवान के हाथ बात है।
जब मैंने पैदा करी थी या पैदा करने के लिए सोचा था, जब मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि ये ब्याज पे पैसे लेके मेरे पास और को, मेरी सास को, जेठ को छोड़ आएगा। जेठ वेठ तो कोई नहीं रहा, पर सब ऐसे ही है, कोई वो नहीं है, कोई घाट नहीं है, किसी ने कसर नहीं छोड़ी। और मैंने कभी किसी से कोई नहीं बोला, नहीं कुछ मैंने कोई हिसाब लिया कि भाई क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। मैं सिर्फ रोई रोई हूँ। उस टाइम पे मैं इसे अपने आदमी को बहुत इंटेलिजेंट समझती थी, क्योंकि झूठ बोला गया था, जो जिसने हमारी शादी करवाई थी, झूठ बोल कर कि नौकरी के कागज पूरे हुए पड़े हैं, ऐसी ऐसी बात करके। हमें नौकरी से कोई मतलब नहीं है, हमें आदमी से मतलब है। आदमी की आदत तो अच्छी होनी चाहिए। आराम से प्यार की भाषा नहीं समझता, प्यार से किसी काम को कह रहे हैं, किसी सामान को कह रहे हैं, कभी नहीं समझता। हमेशा गाली बकना है, मारना पीटना है सबके गैल में, लड़कियों को गंदी बोलना है, मुझे गंदी बोलना है। बहुत गंदा गंदा बोलता है, बहुत गंदा गंदा बोलता है, और बहुत बहुत चोट पहुँचाता है यहाँ पे। कभी कमर में मारता है, कभी कहीं कभी कहीं। ज़िंदगी नरक बना के दे रखी इस आदमी ने। इस आदमी, मुझे नहीं लगता कि आदमी ज़िंदगी जी पाएगा अपनी, या जीन देगा। मुझे बात बात में भगाना, मारना, चोट पहुँचानी, हर टाइम चोट पहुँचाता है। कोई बात भी है, हर टाइम चोट पहुँचाने का मतलब क्या है ऐसे? अरे कोई बात भी कर रहे हैं, सुबेरी सुबेरी तो मैं सो रही थी, बच्चे भी सो रहे थे, कोई बात ही नहीं कर रहा, आकर बैठ गया सिराने मेरे खाट पे। और डरिया को तो डर सूझता है, मुझे तो। मैं सोच रही थी इस बात की कि ऐसे लगा के पीछे से ऐसे ऐसे घोटेगा, ऐसे पीछे को ऊपर को जोर से। और यहाँ पसली पे मेरे, जब से कोरोना सा हुआ है, ये वायरस सा फैल रहा है, तो मुझे पसली पे मलगम जमा हुआ, तो मुझे गले में होती है परेशानी, मैं बताऊं। फिर भी आधी दवाई मैंने करवाई थी, आधी फिर उसके बाद नहीं करवाई, क्योंकि दवाई 200-300 रुपये से ज़्यादा की भी बैठ जाती थी, तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा 8 दिन की दवाई। और मुझे खानी पड़ती थी, मैं भी नहीं चाहती, मरना है तो मर जाएंगे, जीना है जी जाएंगे, जैसे है कट जाएगी, ऐसे ही सोच के मैंने दवाई बंद कर दी। और अभी मुझे धसका बन जाता है, सूख का धसका होता है, राल ही राल जाती है। अगर खाली पेट भी है तो धसका बनना ही बनना है, सांस नहीं आता, तब भी वो मेरे गले को घोटता है। इस तरह से ऐसे फाड़ता है, ऐसे 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 करके फाड़ता है नाड़ को, टैटवे को ऐसे ऐसे गाड़ता है, ऐसे बाहर को निकालता है, ऐसे टैटवे को ऐसे। चाह क्या रहा है पता नहीं। मुझे ऐसे आदमी के पास, मुझे नहीं किसी को भी ज़िंदगी काटने की कोई है ही नहीं, कुछ भी कोई चाहेगा ही नहीं कि ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी काटे। इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के मुझे रोना आता है। मुझे अपनी मौत पे भी रोना नहीं आता, मैं मर जाऊँ ना, इससे बढ़िया सही है। पर इनका क्या होएगा, इन्हें कोई क्या कहेगा। मेरी तो जब शादी हुई थी, मेरे माँ बाप थे, जब मुझे इतनी, मैं इतनी दुखी हूँ यहाँ, मुझे इतना दुखी कर रहा है ये आदमी। काम का दुख नहीं है मुझे, काम तो मैंने बहुत करे हैं यहाँ।